नई नई टेक्नोलॉजी के साथ इंसानों ने और ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स अपने हाथों में लेने शुरू किए। कभी एक ऊंची बिल्डिंग बनाना भी उपलब्धि मानी जाती थी और आज पूरे के पूरे हाईटेक शहर बना देना भी जैसे आम बात लगती है। सैटेलाइट लॉन्च हमें अब एक्साइट नहीं करते और 100 मेगापिक्सल वाले कैमरे को देखकर भी हम कुछ खास इंप्रेस नहीं होते। लेकिन आज के जमाने में भी कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें देखकर आपकी आंखें खुलेगी खुली रह जाएंगी और आप वाकई सोचेंगे कि ये कोई कैसे कर सकता है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी ही कुछ दुनिया के सबसे इंप्रेसिव मेगा प्रोजेक्ट्स। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। गॉथार्ड बेस टनल, स्विट्जरलैंड को यूं तो पहाड़ों का देश कहा जाता है, लेकिन अपनी सुंदरता के अलावा ये पहाड़ कई मुश्किलें भी लाते हैं। पहली परेशानी है ट्रांसपोर्ट की। पहाड़ों में रोड, ब्रिजेस, हाईवेज बनाना वाकई एक पहाड़ तोड़ने जैसा काम है। लेकिन स्विट्जरलैंड ने 1999 में कहा कि पहाड़ में जाए सब, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो इन्हीं पहाड़ों को अंदर से काट कर यहाँ एक अंडरग्राउंड या यूं कहें कि अंडर माउंटेन टनल बनाएंगे। और उन्होंने ये बनाई भी। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। गॉथार्ड बेस टनल एक 57 किलोमीटर लंबी टनल है जो पहाड़ों के बीच से गुजर कर निकलती है। इस टनल को बनाने का निर्णय इसलिए भी लिया गया क्योंकि स्विट्जरलैंड में सामान इधर से उधर पहुंचाने के लिए पहले ट्रक्स की मदद ली जाती थी, जिससे सड़कों पर जाम लगे रहते थे और ये पूरे देश की रफ्तार को धीमा कर रहा था। गॉथार्ड बेस टनल 1999 में शुरू होकर 2016 में कंप्लीट हुई, लेकिन वाकई इंजीनियरिंग की बेहतरीन मिसाल है। आज के वक्त में यहाँ पर रोज 300 से भी ज्यादा ट्रेन चलती हैं, जिनमें से कुछ कार्गो यहाँ से वहां करती हैं और बाकी पैसेंजर ट्रेन है। कार्गो ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर रखी गई है, जबकि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर है। इसके अलावा किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर यहाँ पर 2 इमरजेंसी स्टेशंस भी बनाए गए हैं, जहाँ दुर्घटना के समय ट्रेन जाकर रुक सकती हैं और वहाँ सेफ्टी और चिकित्सा के सभी इंतजाम पहले से ही होते हैं। स्विट्जरलैंड के आने वाले दिनों में भी इस टनल को और ज्यादा एक्सपैंड करने का प्लान है। साथ ही इसके अतिरिक्त रिजॉर्ट्स, गोल्फ कोर्स और बाकी अन्य होटल्स बनाकर इस जगह को अब एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत 9.5 बिलियन स्विस फ्रैंक्स है। कतर्स न्यू सिटी लुसेल। कतर 3 मिलियन की जनसंख्या वाला वो देश है जिसके पास नेचुरल गैस का भंडार है। संक्षिप्त में कहें तो खूब पैसा है। इसलिए जब 2010 में कतर को 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने का मौका मिला तो कतर मिडिल ईस्ट का पहला देश बन गया जहां कोई फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा था। और इसी एक्साइटमेंट में कतर ने कहा कि हम तो एक नया शहर ही बना डालेंगे। राजधानी दोहा के करीब लुसेल शहर बनाने का काम उसी वक्त शुरू हो गया था। कतर ने शहर का मॉडल पूरी तरह ग्रीन और क्लीन एनर्जी से बनाया है ताकि यहाँ पर कभी भी किसी तरह की पावर शॉर्टेज ना हो, साथ ही पोल्यूशन को भी रोका जा सके। उसके अलावा फीफा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आलीशान स्टेडियम का भी निर्माण किया गया। लुसेल शहर को 5 लाख लोगों के लिए रहने के लिए बनाया गया। साथ ही फीफा को देखते हुए यहाँ पर कई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होटल्स और रिजॉर्ट्स का भी पूरा इंतजाम कतर सरकार ने किया। अगर आपको शहर के बनाने की लागत का अंदाजा लगाना है, समझ लीजिए कि अकेले इसके स्टेडियम को बनाने में सरकार ने $45 बिलियन का खर्च किया। साथ ही शहर पे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, अम्यूजमेंट पार्क्स और राजधानी दोहा से जोड़ते हुए कई सबवेज भी हैं। न्यू सिल्क रोड। चाइना हमेशा से ही दुनिया के सबसे ताकतवर एम्पायर्स में से एक रहा है। इतिहास में भी अगर हम जाएं तो चीन एक ट्रेड हब था जिसके लिंक उस वक्त के भारत, मध्य एशिया और यूरोप तक थे और ये सारा व्यापार किया जाता था सिल्क रोड से, वो रास्ता जिसे व्यापारी चीन आने और वहां से जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। अपने ऐसी ऐतिहासिक गौरव पर चीन की नजर फिर पड़ी है और $900 बिलियन लगाकर फिर से चीन इस रास्ते को दुरुस्त कर रहा है। बेल्ट एंड रोड एक्शन प्लान के नाम से भी जाने जाने वाले इस प्रोजेक्ट से चीन का प्लान 65 अलग अलग देशों को जोड़ने का है। चीन का कहना है कि आने वाले समय में चीन इसमें लगभग $8 ट्रिलियन का निवेश करने वाला है। इस प्रोजेक्ट के बाद चीन के लिए दुनिया में अपना सामान पहुंचाना और भी आसान और सस्ता हो जाएगा। साथ ही प्रोजेक्ट चीन को एक ग्लोबल पावर के रूप में भी स्थापित कर देगा। 1980 के बाद से अब तक चीन की इकोनॉमी लगभग 10% की दर से आगे बढ़ रही है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे चीन की इकोनॉमी में और भी बड़ा बूम आने वाला है। जहां चीन के लिए प्रोजेक्ट सोने की खान है, वहीं भारत के लिए थोड़ी चिंता का विषय भी है,
क्योंकि इससे भारत का इन बाकी देशों से काटने की भी संभावना है। भारत सरकार ने भी इस पर रिएक्ट करते हुए ऐसा ही एक प्लान सोचा है जो मध्य एशिया से होते हुए रूस तक जाएगा। लेकिन चीन के सामने अभी ये प्लान बोना दिखाई पड़ता है। साथ ही हमारी रफ्तार भी जरा धीमी है। चुओ शिनकानसेन। जापान का नाम सामने आता है तो सबसे पहले जहन में ख्याल आता है बुलेट ट्रेन का। 1945 के युद्ध के बाद हम सभी जानते हैं कि जापान की हालत क्या थी। इस बिखरे हुए देश ने फिर संभालने के लिए 1970 में शुरू किया था अपने हाई स्पीड रेल सिस्टम को डेवलप करना, जो 200, 300 फिर 400 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने वाली बुलेट ट्रेन की जनक बनी। अभी जापान की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली शिकानसेन ट्रेन 600 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है, जिसने 2015 में दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन होने का रिकॉर्ड भी बनाया था। ये ट्रेन मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, यानी ये ट्रेन ट्रैक पर नहीं चलती बल्कि हवा में उड़ती है। जी हाँ, इन ट्रेन को 2 तरह की मैग्नेट्स चलाते हैं। पहली तरह के मैग्नेट्स इन ट्रेन को रिपेल करके हवा में ऊपर उठा देते हैं और दूसरे मैग्नेट्स इस ट्रेन को आगे धकेलते हैं। चुओ शिकानसेन प्रोजेक्ट में जापान ने टोक्यो को नागोया और फिर बाद में ओसाका तक जोड़ने का प्लान बनाया। अभी की ट्रेन से टोक्यो से नागोया का 286 किलोमीटर लंबा सफर तय करने में लगभग 1 घंटा और 20 मिनट लगते हैं, जिसे कम करके ये नए प्लान टनल्स और ट्रेन्स की मदद से सफर को 40 मिनट में पूरा कर देगा। ओसाका तक का लगभग 400 किलोमीटर लंबा सफर भी बाद में केवल 67 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। 2027 तक ये प्रोजेक्ट जापान की तरफ से बनकर तैयार हो जाएगा। हैनफोर्ड न्यूक्लियर वेस्ट साइट, वॉशिंगटन। दूसरे विश्व युद्ध और उसके बाद कोल्ड वॉर जीतने की सनक में अमेरिका ने ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने शुरू कर दिए थे और इन सभी बॉम्ब्स के लिए चाहिए होता था प्लूटोनियम, जो कि वॉशिंगटन स्टेट के हैनफोर्ड प्लांट में बनाया जाता था। 1989 में जब सरकारी एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट ने इस पर चिंता जताई तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 53 मिलियन गैलन रेडियो एक्टिव वेस्ट यहां से निकलकर जमीन और आसपास की नदियों में जा चुका था, जिस वजह से सभी को इससे खतरा था। और फिर यहां पर एक क्लीनिंग प्रोजेक्ट शुरू हुआ। अमेरिका की ये गलती उन्हें कितनी भारी पड़ी, आप इस बात से समझिए कि इस क्लीनिंग को पूरा करने में उन्हें $100 बिलियन से ज्यादा की लागत आने वाली है और इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 2080 तक का भी वक्त लग सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता तब तक लगातार ये डर बना हुआ है कि कहीं हाइड्रोजन अगर ज्यादा मात्रा में टैंक्स में इकट्ठा हो गई तो कोई बड़ा ब्लास्ट ना हो जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स दूर दूर तक फैल जाएंगे और ये जनता के स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। तो आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी नई जानकारी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर हमेशा नई वीडियोस के साथ अपडेटेड रहिए।